सम्मानित साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल क्रमांक 1, 2 और 3 पर 6 नवंबर को शैक्षिक संवाद आयोजित होना है। इसी तरह से आगामी समयों पर भी विभिन्न तिथियों में शैक्षिक संवाद आयोजित होंगे। साथियों, किसी भी शैक्षिक संवाद में जब हम सम्मिलित होते हैं ऑनलाइन, तब हमें कुछ आवश्यक तैयारियों को कर लेना चाहिए। पूर्व के कालखंड में मैंने आपको इस संबंध में जानकारी दी है, ठीक है। और इस कालखंड में हम विशेष तौर से 6 नवंबर को आयोजित होने वाले शैक्षिक संवाद हेतु हमें क्या क्या तैयारियां कर लेनी चाहिए, इस पर मैं चर्चा करूंगा। और साथियों, इस हेतु यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने लिखकर रख लिया है। हम प्रत्येक बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु क्या है कि मॉड्यूल क्रमांक 1, 2 व 3 के प्रमुख नोट्स अर्थात निष्ठा प्रशिक्षण डायरी साथ रखें। जब हम शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो साथियों, हमारी जो निष्ठा प्रशिक्षण डायरी है, जिसमें कि मॉड्यूल्स में दिए गए आवश्यक जानकारी को हम नोट कर लेते हैं, उस डायरी को साथ में रखना चाहिए। जैसा कि हमको दिशा निर्देश में बताया गया है कि जो मॉड्यूल्स का उद्देश्य क्या है, ठीक है, अकादमिक बिंदु कौन कौन से हैं, ये सब बातें पर चर्चा होंगी। तो हमको जो हमारी निष्ठा प्रशिक्षण डायरी है उसको साथ में रख लेना चाहिए। दूसरा बिंदु हम देखेंगे साथियों, पेन व डायरी। देखिएगा, शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में कुछ आवश्यक दिशा निर्देश महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी, अतः हमको अपनी एक डायरी अलग से या कुछ पेजेस रख लेना चाहिए और पेन वगैरह साथ में रख लेना चाहिए ताकि हम उनको नोट कर सकें, ठीक है। अगला बिंदु क्या है साथियों कि आवश्यक बिंदुओं पर तैयारी। देखिएगा, जैसा कि हमको दिशा निर्देश प्रदान किया गया है और उस दिशा निर्देश में जिन बिंदुओं पर चर्चा होने वाली है, उन बिंदुओं से संबंधित जो मॉड्यूल्स में हमने जानकारी प्राप्त की है उसको नोट करके रख लेना चाहिए या उनकी तैयारी कर लेनी चाहिए। मैं आपको एक नजर में उन बिंदुओं को बता दे रहा हूं। तो साथियों, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर शैक्षिक संवाद के प्रमुख बिंदु पिछले कालखंड में मैंने आपको इन बिंदुओं के बारे में बताया था, ठीक है। और साथियों, इन बिंदुओं में जैसा कि पहला बिंदु यह है कि मॉड्यूल के मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो हमने निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल नंबर 1, 2, 3 को समझा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा है, पीडीएफ को पढ़ा है और वीडियोस देखे हैं। तो उस आधार पर हम अपने तरीके से उद्देश्य बना सकते हैं। दूसरा बिंदु क्या है कि मुख्य अकादमिक बिंदु क्या है जिन्हें शिक्षक द्वारा कक्षा तक लेकर जाना है। देखिएगा, मुख्य अकादमिक बिंदु क्या है, यानी पठन पाठन संबंधित मुख्य बिंदु क्या है, इस पर भी हम अपने विचार को नोट करके रख सकते हैं। और तीसरा बिंदु है कि शिक्षक अपनी कक्षा में इन अकादमिक बिंदुओं और अनुभवों को कैसे ले जा सकते हैं, इस पर भी हमारे कुछ विचार को लिख के रख सकते हैं। चौथा बिंदु यह है, इस हेतु एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी। तो साथियों, ये 4 बिंदु हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो इन पर हम चाहें तो अपने तरीके से कुछ जानकारी को लिखकर रख सकते हैं और फिर जो कुछ भी शैक्षिक संवाद कार्यक्रम में हमको इन पर बताया जाएगा तो उन बिंदुओं को भी हम नोट कर सकते हैं। और साथियों, अगला बिंदु हम यहां देखते हैं चौथा। तो देखिएगा, मोबाइल डेटा, बैटरी, सर्वर या नेटवर्क आदि की जांच कर पूर्ण तैयारी। देखिएगा, पिछले कालखंड में हालांकि मैंने इसके संदर्भ में आपको जानकारी प्रदान की थी कि हमें ये देखना चाहिए कि मोबाइल का डेटा पर्याप्त है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मोबाइल डेटा का खर्च हमने पहले ही कर लिया है और फिर शैक्षिक संवाद जैसा कि 1 बजे से 3 बजे तक होना है, तो 2 घंटे का शैक्षिक संवाद होगा और इसमें डेटा की हमको आवश्यकता होगी। तो साथियों, डेटा की पर्याप्त जांच कर लें। दूसरी बात, बैटरी, मोबाइल की बैटरी जो है, हमारी मोबाइल की बैटरी फुल होनी चाहिए ताकि बीच शैक्षिक संवाद में बैटरी की वजह से हमको शैक्षिक संवाद छोड़ना ना पड़े, ठीक है। तो इसके पूर्व हमको लैपटॉप या हमारे मोबाइल की बैटरी को फुल चार्ज कर लेना चाहिए। इसके अलावा साथियों, हमको ऐसी जगह बैठना है जहां पर नेटवर्क सही काम करता है। कई बार ये होता है कि हम ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहां पर नेटवर्क सही तरीके से काम नहीं करता है और फिर हमको जो भी यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन जानकारी प्रदान की जाएगी उसको हम नहीं सुन पाते हैं, या जो वीडियोस वगैरह वो बहुत धीरे धीरे अटक करके चलते हैं तो हमको जानकारी समझ में नहीं आती। तो हम ऐसी जगह का चयन कर ले जहां पर नेटवर्क सही चलता हो, ठीक है। और साथ ही इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमको ऐसे स्थान का भी चयन कर लेना चाहिए जहां पर शोरगुल ना होता हो।
साथियों ये कुछ आवश्यक तैयारियां हैं शैक्षिक संवाद के लिए, और मैंने तैयारियों के बारे में आपको बताया, जो कि 6 नवंबर को यह शैक्षिक संवाद आयोजित होना है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलते हैं अगले कालखंड में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।